हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम अपना आगे का चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप आप लोग ने इसके पहले के जो पार्ट्स हैं वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में लगा दिया है, तो वहाँ से जाकर अगर आप लोग देखेंगे तो सारे पार्ट्स आप लोग को लाइन वाइज मिल जाएंगे, तो अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आई होप आप लोग ने यहाँ तक जो है एक बार पढ़ लिया होगा। आपके पास जो स्टडी मटेरियल है या अगर आप PDF से पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरा यही सजेशन है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके बाद कोशिश करिए एक बार अपने साइड से भी पूरा चैप्टर जहाँ तक मैंने कराया उसे रीड करिए, ताकि जो चीज़ें आपको लग रहा है कि हाँ मिस हो गई हैं या डाउट है, आपको नहीं समझ में आया, तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं, है ना। और आपको क्लियर भी होता चलेगा, साथ में रिवीजन भी हो जाएगा। सो अब हमारा है 6th पॉइंट। मैंने यहाँ तक आप लोगों को बताया था जिसमें टॉपिक था इकोनॉमिक कंसिडरेशन, है ना, जिसमें बजट एंड ऑल, आपका जो जितना अर्निंग है आपका उसके हिसाब से आप मील प्लानिंग करोगे, जो फूड आइटम्स आपके पास अवेलेबल होंगे, है ना। अब है 6th पॉइंट जिसमें है टॉपिक टाइम, एनर्जी एंड स्किल कंसिडरेशन। While planning the meals, you should consider the resources like time, energy, and skill available to the family. Meals can be elaborate with different dishes, but you can simplify them by cooking a simple but nutritious dish. For example, a working mother could prepare a पौष्टिक पुलाव instead of preparing 3 or 4 items for dinner. So basically टाइम, एनर्जी और ये सब बचाने के लिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कोई वुमेन है, कोई औरत है जो कि वर्किंग है, मतलब ऑफिस भी जाती है और उसे घर भी संभालना है, तो डेफिनेटली वो हर वक्त हर तीनों टाइम का खाना, या अगर ब्रेकफास्ट में वो सारा लंच वगैरह भी प्रिपेयर करके जा रही है घर वालों के लिए, तो वो सुबह सुबह उठ के रोटी, चावल, दाल, सब्ज़ी और उसके आगे जो भी सैलेड एंड ऑल, ये सब इतना सारा आइटम नहीं प्रिपेयर कर सकती इतने कम टाइम में, है ना। प्लस उसे ब्रेकफास्ट भी देखना है, फिर ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो उस केस में जो है आपके अंदर जो स्किल कंसिडरेशन है, कहने का मतलब है जो आपके अंदर स्किल है उसके हेल्प से आप क्या करोगे, वहाँ पे वो औरत अगर उसे ऑफिस जाना है तो इतने सारे आइटम्स ना बनाकर वो पौष्टिक पुलाव बना देगी, है ना। पौष्टिक पुलाव का क्या होगा कि वो एक तरह से वन फूड डिश हो गई, है ना, एक डिश हो गई जो कि पौष्टिक भी है, हेल्दी भी है। प्लस उसके अलावा अगर वो पौष्टिक पुलाव बना देती है तो उसे अलग से चावल, फिर रोटी या कुछ और चीज़ें नहीं बनानी पड़ेंगी, है ना। तो वो एक फूड आइटम में उसकी दोनों चीज़ कवर अप हो रही है, एक तो वो पौष्टिक खाना खिला रही है घर वालों को और ख़ुद भी खाएगी, और साथ ही साथ उसका टाइम और एनर्जी भी बच रहा है ना। तो ये एक तरह का स्मार्ट वर्क हो गया कि आप अपना मील को भी प्लान कर सको अकॉर्डिंग टू जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, जो आप काम कर रहे हो, और ऑफिस जाते हो तो कैसे टाइम को मैनेज करना है, एनर्जी कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें वो आपके स्किल पे डिपेंड करती है, ठीक है। वहाँ पे आपको अपना IQ इस्तेमाल करना है कि मुझे इतने कम समय में मैं क्या बना सकती हूँ ऐसा जो पौष्टिक भी हो और प्लस हमारा टाइम भी उसमें ज़्यादा ना जाए, एनर्जी भी ज़्यादा खर्च ना हो, है ना। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 7th पॉइंट, सीजनल अवेलेबिलिटी। सीजनल फूड्स जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, है ना, सम फूड्स आर अवेलेबल इन समर वाइल सम इन विंटर्स। कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो कि गर्मियों के सीज़न में अवेलेबल होते हैं और कुछ होते हैं जो कि विंटर्स में आते हैं। द ऑफ सीज़न फूड्स आर एक्सपेंसिव एंड लेस न्यूट्रिशियस। और जो ऑफ सीज़न फूड्स होते हैं, जैसे कि अब एग्जाम्पल मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, मैंगो को ले लो, है ना। मैंगो जब बारिश होती है उसके बाद अच्छा आम आता है, उसका प्राइस भी कम रहता है, सस्ते में, अच्छी क्वालिटी का, मीठा होता है, सारी चीज़ें एकदम फर्स्ट क्लास होती हैं, राइट। जैसे जैसे आम का सीज़न जाने लगता है तो वो आम महंगा भी हो जाता है, प्लस जो उसमें न्यूट्रिशन होता है वो भी कम हो जाता है और टेस्टलेस तो हो ही जाता है ना। खट्टा रहेगा या एकदम प्लेन रहेगा, मीठापन नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि वो उस चीज़ से फिर हमें आइडिया लग जाता है कि नहीं भाई अब आम का सीज़न चला गया, अब लाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। जितना अच्छा आम आना था अब आ चुका, अब लाने का फ़ायदा नहीं है, महंगे भी हो गए हैं और टेस्ट भी नहीं है। तो वो क्या है, हमारा ऑफ सीज़न है। इसी तरह से और भी फूड आइटम्स हैं, है ना, वो आप खुद इमेजिन कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं। तो अगर ऑफ सीज़न हो जाता है तो वो लेने का, अगर हम बजट के हिसाब से देखें तो भी नुकसान है, महंगा ख़रीदने का फ़ायदा नहीं है। आप ख़रीद के चलो शौक़ में लेकर भी आ रहे हो तो उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, और चलो न्यूट्रिशन भी अगर एक बार को साइड में रखो तो टेस्ट भी तो नहीं मिल रहा, है ना। तो वो नुकसान ही नुकसान है हर तरफ से। सो
वाइल दोज इन सीज़न आर फ्रेश, न्यूट्रिशियस, टेस्टी एंड चीप। तो वही चीज़ जो मैंने बताई, तो वही अगर आप सीज़न में लेते हो, अगर आम का सीज़न है तब लेते हो तो फ्रेश भी रहेगा, न्यूट्रिशियस होगा, टेस्टी होगा, चीप होगा। चीप मतलब सस्ता, है ना। हैंस वाइल प्लानिंग सीजनल फूड्स शुड बी यूज। तो अगर आप मील प्लान जब करते हो तो उसमें डिपेंड करता है कि कौन सा सीज़न चल रहा है, आपको वो पता ही होगा, उसके हिसाब से वो फूड आइटम अपनी मील प्लान में ऐड कर सकते हो, है ना। फिर 8 पॉइंट है रिलीजन, रीजन, कल्चर पैटर्न्स, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। मतलब यहाँ पे हमारा सारा कास्ट, रिलीजन, ट्रेडिशन, ये सब टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। जैसे साउथ इंडियंस जो हैं चावल बहुत खाते हैं, ठीक है, और सबका अपना खाने का अलग अलग तरीका है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे फैक्टर्स जो हैं इंक्लूड होते हैं। जैसे रीजनल factors influence meal planning. For example, if you are North Indian, you will consume more of wheat, while those near the coastal region will consume more of coconut, fish, etc. है ना। coastal region वाले जो हैं coconut, fish इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, तो वो अपनी मील प्लानिंग इसी हिसाब से करेंगे जिसमें उनकी फ़िश और कोकोनट इस टाइप की चीज़ें एडेड होंगी। और सिमिलरली योर स्टेपल फूड वुड बी राइस इफ़ यू आर साउथ इंडियन। तो अगर आप साउथ इंडियन हो तो आपका स्टेपल फूड जो मेन आपके खाने में एडेड होगा ही होगा, वो होगा राइस। तो इसी हिसाब से आपका यहाँ पे रिलीजन, आपका कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। Religious beliefs prevalent in the family also have an influence. For example, if you are a vegetarian, your diet will not have any meat or meat product, है ना। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो रिलीजियस बिलीव्स भी बहुत मैटर करते हैं। अगर आप जिस भी रिलीजन से हैं वॉटेवर, अगर आप वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज नहीं खाते, तो आपके डाइट में जो है मीट प्रोडक्ट्स, नॉनवेज वाली चीज़ें नहीं होंगी। हिंदूज़ डू नॉट ईट बीफ एंड मुस्लिम्स डू नॉट ईट पोर्क एक्सेट्रा, है ना। तो वो यहाँ पे रिलीजन वाला मैटर भी आ जाता है। फिर 9th पॉइंट है वैरायटी इन कलर एंड टेक्सचर। अब वैरायटी इन कलर एंड टेक्सचर का क्या मतलब है? एग्जामिन द फॉलोइंग 2 मेन्यूज़, विच वन इज़ बेटर। अब यहाँ पे 2 मेन्यू दे रखे हैं, ठीक है, आपको ये देखना है, उस हिसाब से पता लगाना है कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो वैरायटी, कलर एंड टेक्सचर ये खाने में मील प्लान में बहुत मैटर करता है। जैसे मेन्यू 1 है, उसमें चपाती है, राइस, अरहर दाल, पम्पकिन वेजिटेबल, कर्ड, सैलेड में जो है रेडिश है और अनियन है ना। वही अब मेन्यू 2 में अगर हम आ जाते हैं, चपाती है, राइस है, राजमा है, फ्राइड लेडी फिंगर है, कैरेट रायता भी एडेड है इसमें, और सैलड की अगर बात किया जाए तो इसमें कैबेज, ठीक है, बंद गोभी जो होती है, कुकुम्बर, बीटरूट, चुकंदर जो होता है ना। तो ये सारी चीज़ें, खीरा हो गया, कैबेज हो गया, बीटरूट हो गया, तो ये सारी चीज़ें सैलड में एडेड है, ठीक है। और उसके अलावा हो गया पापड़। तो डेफिनेटली इसमें मेन्यू 2 जो है ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें वैरायटी ज़्यादा है, टेक्सचर अच्छा होगा इसका बनने के बाद, आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप मील प्लान कर रहे हो तो वो अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए, ताकि सामने वाला जो खा रहा है उसे इंटरेस्ट भी आए, है ना। इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। मन नहीं करेगा, देख के ही मन नहीं करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। द सेकेंड वन has variety in term of color, texture, flavor and method of preparation. These factors help you to make meals more appealing, attractive and hence more acceptable. ठीक है। अब आ जाता है 10th पॉइंट, लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ इंडिविजुअल। पसंद और नापसंद हर एक इंसान की, ठीक है। फैमिली में अगर जितने भी जॉइंट फैमिली है, बड़ा परिवार है, तो भी सबकी अपनी अपनी पसंद है। छोटी फैमिली है, 4 लोगों की है, 3 लोगों की है, तो भी अपने अपने चॉइस है सबकी। The food you serve should cater to the likes and dislikes of the individual family member. It is often better to change the form of some particular nutritious food items rather than omitting it completely. For example, if someone in your family does not like milk, you can गिव इट इन द फॉर्म ऑफ कर्ड, पनीर एक्सेट्रा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में कोई मेंबर है जिसको दूध नहीं पसंद है, तो उस केस में आप क्या करोगे? आप फूड ग्रुप, मैंने आपको जो टेबल दिखाया था स्टार्टिंग में, उसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज़ें थी। अगर आप दूध नहीं पीना चाहते तो आप पनीर, दही, ये सब चीज़ें खा सकते हो, ताकि वही सेम न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिल सके, है ना। पनीर नहीं खाते हो तो दही खा लो, दूध पी लो, तो वही सेम न्यूट्रिशन आपको मिल जाएगा। सो
अब पूरी मील प्लान पर्टिकुलर हर इंसान के लिए तो नहीं बन सकती। फैमिली में 4 लोग हैं तो चारों के लिए अलग अलग खाना नहीं बनेगा। तो अब एक ही मील प्लान में आपको क्या चीज़ कैसे ऐड करनी है वो आप पे डिपेंड करता है, कितने लोग हैं घर में, किसको क्या पसंद है, कितनों को क्या नहीं पसंद है, और क्या ऐसा ऐड कर सकते हैं कि वही न्यूट्रिशन मिल जाए, लेकिन वो चीज़ नापसंद वाली चीज़ों में भी ना ऐड हो कि नहीं ज़बरदस्ती खाना पड़ रहा है जबकि पसंद नहीं है ना। सिमिलरली इफ़ वन डज़ नॉट वांट टू टेक ग्रीन लीवली वेजिटेबल इन कुक्ड फॉर्म, what alternative would you suggest so that it can taken in एडिक्वेट अमाउंट। तो इसी तरह से अगर कोई ग्रीन लीवली वेजिटेबल्स हैं, हरे पत्तेदार वाली जो सब्जियां होती हैं, वो किसी को नहीं पसंद है, तो उसकी जगह आप क्या एक तरह से फूड एक्सचेंज कैसे करोगे। तो जो टेबल मैंने आप लोग को दिखाया था फूड ग्रुप का, उसमें आप कंपेयर कर सकते हो कि ग्रीन लीवली वेजिटेबल और उसके अलावा जो फूड आइटम्स कौन कौन से ऐसे हैं जिसमें सेम न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो उसके साथ उनको एक्सचेंज कर दो, है ना। वो ग्रीन लीवली हटा करके दूसरा फूड आइटम ऐड कर दो। तो इस तरह से जो है आप अपनी मील प्लान कर सकते हो ईज़िली। सो येस, इट कैन बी यूज इन वैरायटी ऑफ वेज, जैसे कि मिक्स विथ फ्लो एंड मेड इनटू पराठाज और पूरीज़। मतलब देखो ये चीज़ भी हमने काफ़ी मम्मियों के अंदर देखा है नेचर की, जैसे बच्चा है वो चीज़ कोई चीज़ नहीं खा पा रहा है ना। ग्रीन लीवली वेजिटेबल का एग्जांपल लेते हैं, हरे पत्तेदार वाली सब्जियां बच्चे ज़्यादातर अवॉइड करते हैं, नहीं खाना पसंद करते हैं ना। तो मम्मियाँ क्या करती हैं, उसी को जो है सब्ज़ी जो उन्होंने बनाई होती है वो पराठे में मिक्स करके वो पराठा क्रिएट करके दे देती हैं कि लो इसमें खाओ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा जो है मज़े मज़े में खा लेता है, उसे पता ही नहीं होता कि वही सब्ज़ी जो अभी वो खाने से मना कर रहा था वही पराठे के अंदर मौजूद है ना। तो ये एक तरह की टेक्निक है, आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप दिमाग लगा करके वो चीज़ को फैमिली में कंज्यूम करवा सको, है ना। अब आ जाता है 11th पॉइंट, स्टाइटी वैल्यू। स्टाइटी वैल्यू क्या होता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस आफ्टर ईटिंग। मतलब खाना खाने के बाद जो पेट भरा हुआ महसूस होता है ना आपको कि हाँ अब पेट भर गया, वो फीलिंग जो होती है आपकी वो स्टाइटी वैल्यू कहलाई जाती है। While planning meal, take care that you select foods which provide satiety value. Meals which produce inadequate satiety will lead to onset of hunger pangs, which in turn will affect the working capacity and efficiency of a person. देखो जब भी आप मील प्लान कर रहे हो, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों में जो भी फूड आइटम आप सिलेक्ट करते हो वो फूड आइटम ऐसा होना चाहिए जिससे आप मतलब कि जो भी खाना खाए वो उसको लगे कि हाँ उसका पेट भर गया। ऐसे फूड आइटम्स चूज़ करना जो न्यूट्रिशियस तो है लेकिन आपको फुलनेस वाली फीलिंग नहीं आ रही कि हाँ मेरा पेट भरा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे क्या होगा कि थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगेगी, आपको उल्टा सीधा खाओगे, टहलते टहलते नमकीन खा लिया, पापड़ खा लिया, है ना, ऑयली चीज़ें खा लिया, डीप फ्राई वाली चीज़ें खा रहे हो टहलते टहलते, क्योंकि भूख लग रही है भाई। कॉमन सी बात है, जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। सो ये हो गए आपके टोटल 11 फैक्टर्स जो कि आपकी मील प्लान को इफ़ेक्ट करते हैं ना। आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी टॉपिक है ये सारा। इसके बाद यहाँ पे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग एज अ प्रैक्टिस के फॉर्म में देख सकते हैं। मैं तो कहूँगी, आपको सजेस्ट करूँगी आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मॉडिफिकेशन ऑफ फैमिली मील्स फॉर वेरियस एज ग्रुप्स। ठीक है, सो मील प्लानिंग इज़ एन art and science in itself. What is to be cooked is decided by the homemaker from the available food items. तो बेसिकली मील प्लान क्या है, मील प्लान एक तरह की आर्ट है, साइंस है अपने आप में, है ना। और जो खाना बनना है वो डिसाइड कौन करता है, खाना पकाने वाला। और कैसे डिसाइड करता है, जो भी उसके पास फूड आइटम्स अवेलेबल होते हैं उसके हिसाब से, है ना। फ्रिज में लौकी रखी है, पम्पकिन रखा हुआ है, कद्दू, है ना, और 2-3 सब्जियां, भिंडी रखी है, ऐसी कुछ और भी रखा हुआ है। तो मतलब जितने फूड आइटम फ्रिज में अवेलेबल हैं उसी हिसाब से मम्मी पूछती है ना, भाई आज क्या बनाऊँ मैं। तो जो फूड आइटम घर में अवेलेबल है वो ऑप्शंस दे देती हैं, ये सब्ज़ी रखी है, बताओ आज कौन सी खानी है। हम बता देते हैं भाई आज ये वाली बना दो। तो ये वाले सिस्टम जो खाना पकाता है उसे पता होता है भाई जो चीज़ अवेलेबल है उसी में बनाना है हमें। बट द मील प्लानिंग इज़ अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, बजट, सीजन एक्सेट्रा, ऑल ऑफ विच यू हैव स्टडीड अर्लियर। जो आपने अभी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाई कि आपकी जो मील प्लानिंग है खाली इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि आपके पास क्या अवेलेबल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी बॉडी की, और बजट भी मैटर करता है, सीज़न मैटर करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो नेक्स्ट पैराग्राफ है, दीज फैक्टर्स वेरियस फ्रॉम फैमिली टू फैमिली। डू यू रिमेंबर व्हाट
व्हाट यू हैड फॉर लंच, क्या आपको याद है आपने लंच में क्या खाया? यूजुअली इट वुड हैव बीन चपाती, दाल, राइस, कुक्ड वेजिटेबल्स, सलाद, कर्ड, समटाइम्स फ्रूट्स एंड स्वीट्स। इस तरह की चीज़ें हम बेसिकली इंडियन फैमिलीज़ जो होती हैं ऐसे ही खाती हैं, है ना। हमारे में दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, ये सब चीज़ें ऐडेड होती हैं। सैलेड होता है। खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है तो हम कुछ मिठाई वगैरह, गुड़ खा लेते हैं, कुछ ना कुछ खा लेते हैं, है ना। सो दिस इज़ जनरली अ बैलेंस्ड मील, ठीक है। तो जो हम खाते हैं बेसिकली वो बैलेंस मील ही होती है। कैन यू टेल वाई? येस, बिकॉज इट हैज़ फूड आइटम्स फ्रॉम ऑल दी फूड ग्रुप्स। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो फूड ग्रुप्स हैं, मैंने जो टेबल दिखाया था, वो सारे फूड आइटम्स कहीं ना कहीं उस मील में एडेड होते हैं, है ना। वेजिटेबल्स हो गए, सैलेड हो गया, दाल हो गई, सारी चीज़ें मिली हुई हैं उसमें। सो दिस मील प्रोवाइड्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज एनर्जी, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं, है ना। The nutritional requirement of all the family members can met by varying the quantity of food items can be and by combination of foods. Include foods item from different food group to get variety and maximum nutrients. मतलब कि अगर आप और भी चीज़ें ऐड करना चाहो और वेराइटीज़ ऐड करना चाहो अपने मील प्लान में, तो आप ऑब्वियसली फूड ग्रुप को देख करके अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हो जो भी आपके बजट में हो। बैलेंस मील एक तरह से आप बनाना चाहो तो, है ना। Consider a family having member in various age groups, that is parents, grandparents, a school going child and an adolescent girl. Now you know all of them have different requirements. अब देखो जैसे फैमिली है, किसी भी परिवार में किसी की सेम एज होती नहीं है ना, एक्सेप्ट ट्विंस बच्चे। अगर घर में कोई ट्विंस है, दोनों की सेम एज है, भले ही उनमें 1-2 मिनट का फ़र्क होता है लेकिन एज तो सेम ही है ना। तो उसके अलावा हमारे जैसे कौन कौन हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, है ना, दादा दादी हो गए, और हमारे मम्मी पापा हो गए, हम हो गए, हमसे कोई छोटा बच्चा है या हमसे कोई बड़ा है, तो सबकी अलग अलग एज ग्रुप है, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स भी डेफिनेटली अलग अलग है उनकी बॉडी की, है ना। इफ़ यू हैव टू कुक फॉर देम, हाउ विल यू गो अबाउट इट? तो अगर आप उन लोगों के लिए कुकिंग करो तो कैसे करोगे? क्योंकि भाई सबकी एज अलग अलग है। अब ऐसा तो है नहीं घर में 5 लोग हैं तो पाँचों के लिए अलग खाना बनेगा, अलग अलग डिशेज़ बनेंगी, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। सो विल यू कुक स्पेशली फॉर ईच मेंबर अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल न्यूट्रिशनल नीड और कुक अ कॉमन मील? डेफिनेटली कॉमन मील, है ना। एक ऐसी डिश बनाओगे, एक ऐसा मील बनाओगे जो कि सारे परिवार खाएं और उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए, है ना। एंड सर्व अकॉर्डिंग टू द वेरियस न्यूट्रिशनल नीड्स। डेफिनेटली द सेकेंड अल्टरनेटिव इज़ बेटर चॉइस, है ना। what are you doing here? You are modifying the same meal according to the needs of each member. This is what is known as diet modification. मतलब आप सेम मील को जो है हर मेंबर की नीड्स, ज़रूरतों के हिसाब से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। जैसे हम क्वांटिटी को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे घर में मेल है, वो बाहर से काम करके आ रहा है ना, वो अर्निंग कर रहा है, कमा रहा है, दिन भर मेहनत कर रहा है, तो हम क्या करते हैं ना, घर में दादा हैं, पापा हैं, तो उनको ज़्यादा क्वांटिटी में दे देते हैं, भर के दे देते हैं कि भाई आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, आप बाहर दिन भर काम करके आते हो, है ना। तो वो वाला ये सिस्टम होता है, उसके हिसाब से आप डिवाइडेशन कर सकते हो, है ना। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो दिस इज़ कॉल्ड डाइट मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये डाइट मॉडिफिकेशन कहलाया जाता है। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू 2 मेथड्स। अब यहाँ पे 2 मेथड्स हैं। ये 2 मेथड्स जो मैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करवाऊँगी, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्लीज़ एक बार रिवाइज़ कर लेना, है ना, ताकि कहीं पे कुछ मिस ना रहे, रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग चैप्टर कंप्लीट करते हुए चलोगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ लीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है तो उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियोस डालूं तो आप तक जो है मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।